नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस इस वक्त डे हाई पर। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं। 48,139 बैंक निफ्टी करीब 22,484 और ऑलमोस्ट 22,500 की दहलीज को आप देखें दस्तक देता हुआ। देखिए, आज फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक पे वो कल ही हो चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी और इनफैक्ट बीते 1.5 घंटे में जो मशक्क़त की है बड़े कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आने में, वो इस वक्त की सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। क्योंकि एक चीज़ जो क्रिटिकल निफ्टी को करनी थी वो ऑलरेडी कल कर चुका है, थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू HDFC बैंक। और वो एक बड़ी मेगा बैंक कल वो जो एक्सपायरी के दिन उलटफेर हुआ, वो निफ्टी को उसके लास्ट सप्लाई क्लस्टर 22,300 के ऊपर ले आया था। देखिए, वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बड़े कॉल राइटर्स के जोन थे, वो स्ट्राइक हुए तो उसके बाद अभी तक वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखे हुए हैं। जरा निफ्टी की अप्रोच क्या थी सुबह? देखिए, कोई भी लेवल जब बहुत एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे, जो कि काफ़ी समय से कर रहा था 22,300, जब वो स्ट्राइक करता है, जब वो कटता है, तो उसके बाद वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करता था। आज सुबह मेरी क्या अप्रोच क्या थी? देखिए, आज हमें देखना है कि कल का हमारा जो ब्रेकआउट था वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था कि नहीं था। अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, जब तक बेस 1 कायम रहेगा, कोई भी डिप ड्यूरिंग द डे क्लोजर टू बेस 1 या फिर उससे 20-30 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी प्लस, वो 302 कल हमारा रेजिस्टेंस था, आज वो बेस हो गया, उसको आपको बाय करना है। शॉर्टिंग थॉट तब तक नहीं रखना है जब तक कि कल का ब्रेकआउट क्लस्टर 22302 22249 वायलेट नहीं हो जाता। वो टूटेगा फिर शॉर्ट करेंगे, कोई परहेज नहीं करेंगे। बट वो डिप आया और करीब 22,340 पे आके अगर आप देखें अरेस्ट हो गया, वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक टुवर्ड्स डे हाई पे रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा ऊपर की तरफ। चाहे वो कल के ट्रेड हो, चाहे वो आप मॉर्निंग में राइड करें या फिर बाय करें, द मोमेंट यू विल क्रॉस 453, द पॉसिबिलिटी ऑफ 508 बहुत ज़्यादा है। क्यों? 400 पे वैसे ही कॉल राइटर नहीं था, डिप आपका बाय हो गया, बहुत चांसेस है 508। और याद रखिएगा सेकेंड हाफ के लिए भी 508 के ऊपर सस्टेन हो गए आप, तो ये फिर क्लस्टर खुल जाएगा 586 का। अमूमन अगर पिछले सेशन में कॉल राइटर ट्रैप होता है तो कॉल राइटर अगले दिन ऐसे किसी क्लस्टर में ग्रिप लेने की कोशिश नहीं करता जिसके इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज ने काफ़ी समय बिताया हो। जरा एक बार ये 4-5 स्ट्राइक्स लेके आइए, एग्जैक्टली कर क्या रही हैं। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी। एक बार देखिए आप 22,400 को, 22,500 को, 22,600 को, और साथ ही साथ देखिए आप पुट ऑप्शंस में 22,300, 200 और 400 को। देखिए 22,500 पे कॉल राइटिंग है, बट अगर आप कंपैरिजन करें स्क्रीन टू स्क्रीन, आई मीन 22,500 वर्सेस 400, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आज 45 लाख की स्ट्राइक पे है। देखिए, ट्रेड मिल गया, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए, ट्रेड मिला, ट्रेड ग्रिप में है, बट ट्रेड एक और पिवट पॉइंट को क्रॉस करने जा रहा है, तो उसे नज़र में रखिएगा। 508 अगर निकला तो एक स्विंग और मिलेगा। टिल द टाइम एक सप्लाई पॉइंट के नज़दीक एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलिए। 22,500 एक रेजिस्टेंस है, बट एज ऑफ नाउ वो थोड़ा सा थिन लग रहा है। फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। सुबह की अप्रोच थी रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा, और वो अप्रोच ये थी, पॉइंट था 48,043। जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है, मैंने ये वर्ड और ये कमेंट्री में क्लियरली मेंशन है, इट विल बी सेल एंड राइज। 48,043 फर्स्ट लेवल सिंक हुआ। जरा लो को बारीकी से देखिएगा क्या था, वो शॉर्ट कमेंट्री में कहा क्या गया था। शॉर्ट को बहुत दूर नहीं ले जाना है, सिर्फ बेस वन लेके आइए। बेस 1 क्या था? देखिए, हमें तब तक कैपिटलाइज करना है शॉर्ट पे, तब तक कॉल राइटर्स हैं। लेवल था 47,759। आप जरा जाके जाइए, चार्ट्स लगाइए और निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो देखिए। आज का इंट्राडे लो है 47,758। 59 मेंशन किया गया था, 58 वो लो है, और वहां से पुल बैक। और उसके बाद मैंने एक बात अरे यार वो लिखा हो पहले जरा, रेजिस्टेंस की प्लेट। द मोमेंट यू विल क्रॉस 48,043, जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ, क्या लेवल है प्लेट पे, 48,213, 48,426 और 54 के जो पोटेंशियल्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अभी आपको उस ब्रेकआउट को चेज करना है, और वो ब्रेकआउट मेरे ख्याल से स्क्रीन पे है। जस्टिफाई करता हूँ एक बार ऑप्शन स्टैट से। जरा एक बार आपकी स्क्रीन पे वो 6 स्ट्राइक्स आएंगे, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जोन एक क्रिटिकल जोन है,
और सक्सेस और फेलियर के 50-50% चांसेस हैं। बट आप आपकी स्क्रीन पे देखिए हो क्या रहा है। कॉल राइटर्स ने कम ग्रिप ली है और इवन अगर आप 48,000 की स्ट्राइक को देखें 55 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ मेजर पुट का कंसंट्रेशन यहां पर नजर आ रहा है। दैट्स गुड, ये चीज़ मेरे फेवर में है। बट स्टिल मैं कहूँगा एक बार जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। कंट्रीब्यूटर्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं और उन कंट्रीब्यूटर्स के दम पे गैस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तेज़ी परसिस्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक में दोनों में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। अब निफ्टी कहाँ अपने 20 डेमा से 200 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी बैंक अभी भी 20 डेमा पे स्ट्राइक करता है। कंट्रीब्यूटर्स, डॉक्टर साहब कंट्रीब्यूटर्स, HDFC बैंक, SBI, यस है। अब चलिए काम करते हैं, बात करते हैं आज के मेहमान से। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज इस कार्यक्रम में देखिए अभी कुछ देर में हमारे साथ JK पेपर की मैनेजमेंट भी जुड़ेगी और हमारे साथ इस वक्त एक सेकेंड जरा शरद मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं और इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ शरद जी। यस शरद जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शरद जी, इंडिसेस डे हाई पर, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए, आपका टेक पहले निफ्टी बैंक पे जाना चाहूंगा। जी देखिए वीरेंद्र जी, जैसा आपने डिस्कस किया, एक चीज मैं और जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए अगर एक बार एक क्यू जरूर यूएस मार्केट से लेते हैं बाजार को, तो अगर आप देखेंगे तो सीबीओई विक्स अगर आप देखें तो 12.5 12.4 के आसपास है, काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। जबकि सीपीआई नंबर्स और जॉबलेस क्लेम का नंबर्स कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग नंबर, वहां पर कंफ्यूजिंग डेटा है। सब देखते हुए इसके बाद भी अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे तो मार्च के जो लेवल्स थे उसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। कल अगर आप तो इससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है निफ्टी को और हमें एक अच्छा पुल बैक 22,100 के आसपास पुट राइटर्स की जोन से कल देखने को मिला। अगर आज आप देखेंगे तो 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली प्लेस्ड है निफ्टी। मुझे लगता है बिल्कुल कोई यहाँ पर बाय में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल जो लॉन्ग्स बने थे, शॉर्ट कवरिंग हुई थी, वो लॉन्ग में कन्वर्ट हुआ है और मुझे लगता है लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यू करेगा। तो इसको अगर आप प्ले करना चाहें तो मुझे लगता है निफ्टी की 23 मई की कॉल 22,500 की आउट ऑफ द मनी कॉल वीरेंद्र जी अभी 126 रुपए के भाव पर 126 के भाव पे चल रही है। और मुझे लगता है अगर इसका स्टॉप लॉस 100 रुपए के आसपास भी रखा जाए तो भी ये मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक करीब आपको 170 रुपए का भाव इसमें दिखना चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी का 23 मई का कॉल ऑप्शन 22,500 का 125 का भाव है अभी। 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 170 के टारगेट से आप बने रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कोटक बैंक का, जैसे आपने बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट, एक्सिस और आईसीआईसीआई भी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। तो यहां से एक सपोर्ट हमको जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक बार मैं निफ्टी बैंक को चाहूंगा कि 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली प्लेस हो जाए, जो 48,100 के आसपास कॉल राइटर है थोड़ा पोजीशन कवर करे तो हो सकता है ऊपर की तरफ एक बार दोबारा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी में मैं ट्रेड में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, इसलिए मैंने निफ्टी का ट्रेड शेयर किया। ओके, अच्छा, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स कौन से होंगे शरद जी? जी तो अभिनय जी, देखिए सबसे पहले तो मैं लेना चाहूंगा आईटीसी को। देखिए आईटीसी में एक बहुत अच्छा बिल्डअप हमें देखने को मिला है। आज मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन किया है, पिछले 2 दिन में करीब 425 के भाव से फ्यूचर्स में इसने एक सपोर्ट लिया। मुझे लगता है अब इस वक्त इसका फ्यूचर्स का भाव 436 है। 432 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखिए और 442 के टारगेट के लिए आईटीसी में जरूर पोजीशन ली जा सकती है। मुझे लगता है कि ये अगले वीक में ये टारगेट 442 का आना चाहिए। अगर आप सेकेंड ट्रेड देखेंगे तो देखिए टीवीएस मोटर्स में बहुत अच्छा बुलिश व्यू बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, करीब 2170 का भाव है अभी और 2140 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। 2171 का भाव है, 2140 पे स्टॉप लॉस रखें और 2220 2220 का टारगेट है। मुझे लगता है अगले वीक में टारगेट अचीव होना चाहिए। सो आईटीसी, टीवीएस मोटर्स और एक जरूर मैं बैंकिंग में, चूंकि मैं एक ब्रेकआउट देख रहा हूँ 20 डेमा के ऊपर, तो मैं एक्सिस बैंक पे दांव लगाना चाहूंगा। मुझे लगता है एक्सिस बैंक को बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन में इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, करीब 2120 2130 के भाव के आसपास।
तो वही 2130 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 1160 तक का इसमें टारगेट अचीव हो सकता है नेक्स्ट वीक में। अभी इसका प्राइस है 1143, तो 1162 के टारगेट के लिए 1130 पे स्टॉप लॉस रखें। आप एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स को भी खरीद सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड्स आपके यहाँ पर हैं। अभी थोड़ा बिना समय गवाए जरा आपको एक स्टॉक दिखाते हैं। जरा लेट्स ब्रिंग जेके पेपर स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज शानदार तेजी से स्टॉक में नजर आ रही है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा भी हो रहा है। अब ये जरा कुछ देर के लिए हम जरा अर्निंग्स पे शिफ्ट हो रहे हैं और जेके पेपर आपके स्क्रीन पे आएगा। जरा प्राइस देखिए यहाँ पर 374, लगभग 6.5% ऊपर, शानदार मजबूती यहाँ पे पोस्ट अर्निंग्स। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर एएस मेहता, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर जेके पेपर के जुड़ चुके हैं। मेहता साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर सर सीक्वेंशली भी काफ़ी अच्छे खासे, नेट प्रॉफिट आपका करीब 18% बढ़ के 278 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन्स करीब, हालांकि मार्जिन्स में एक डिप है सीक्वेंशली। और ये बताइए कि एग्जैक्टली डिमांड कैसी है इस वक्त, प्राइसिंग कैसी है सर? और एक बात और, यहाँ पे हल्का सा जो मार्जिन में डिप आया है उसका मोटे तौर पे कारण क्या रहा? क्या वुड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं? क्या वहाँ पे देखिए, इजाफा है? जब आप मार्जिन जो जो डिप की बात करते हैं वो आप कंपेयर कर रहे हैं 22-23 से, और 22-23 एक आउटलायर ईयर था, एक एक्सेप्शनल ईयर था जिसमें उतना मार्जिन जो 32%, 35% किसी किसी क्वार्टर में हो गया, उतना मार्जिन हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो सा रिपीट होगा। लेकिन ये जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर आया, वो सबसे ज्यादा प्रेशर आया कि एक तो वुड की कॉस्ट तो पहले से ज्यादा है, वो करीब 35 से 40% बढ़ी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। और लेकिन ऊपर से क्या हुआ कि जो प्राइस मिल रहा था एनएसआर, अगर इस वुड प्राइस के ऊपर भी अगर एनएसआर ठीक रहता तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती थी, लेकिन एनएसआर में ड्रॉप हुआ। वो उसके 2-3 कारण रहे अलग अलग कैटेगरी में। देखिए, ग्लोबल पल्प और पेपर के प्राइसेस कम हुए तो इंडिया में भी राइटिंग प्रिंटिंग और कोटेड पेपर के दाम कम हो गए, क्योंकि ये तो अब एक फ्री वर्ड है जहां जो ग्लोबल प्राइसेस होती हैं वो उसका इम्पैक्ट इंडिया में होता ही है। पैकेजिंग बोर्ड की प्राइसेस ज़्यादा कम हुई। उसका कारण ये रहा कि कुछ तो ये एक सीजन आता है कि जिसमें पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो वापस ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन एक डर बैठा हुआ है माइंड में कि पैकेजिंग बोर्ड का इंपोर्ट चिली और चाइना से बढ़ा, और आने वाले टाइम में इंडोनेशिया से पैकेजिंग बोर्ड का इंपोर्ट और डंपिंग होगा, तो एक माइंड में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माइंड में है कि रेट और गिरेंगे, इसलिए रेट गिरे हैं। होपफुली थोड़ा सा अगर बेहतर होगा, रेट ठीक हो जाए। ये ओके हाँ बेटा, अब ये आपका यूटिलाइजेशन फॉर बोथ, आई थिंक पेपर सेगमेंट में और पैकेजिंग प्लांट में, दोनों में यूटिलाइजेशन कर रहा है। क्योंकि मेरे को याद है आपने ये टारगेट किया था कि हम फॉर 24 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रखेंगे अपने जो पैकेजिंग प्लांट है उसकी। तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दोनों सेगमेंट्स में क्या रहा है आपके? हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा पैकेजिंग बोर्ड भी 100% हो चुका है, और राइटिंग प्रिंटिंग में तो 100% हम पहले से ही कर रहे हैं। तो अब दोनों कैटेगरी में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100 से ऊपर ही है, और आने वाले समय में इसको और हम बेहतर करेंगे। ये हमारा डीएनए में है जेके पेपर में कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम बेस्ट से बेस्ट लेवल पे रखते हैं, और ऐसे ही हम ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में भी हम बेस्ट रहते हैं, इसीलिए हम लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में होते हैं। ओके मेरा साहब, उस समय की कमी है एक और चीज़, क्योंकि जैसे कि आपने पहले ही प्रश्न के उत्तर में अपनी कंफर्टेबल मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी जो आपने कहा वो मैं समझ गया। फिर हमने काफ़ी हद तक प्लांट रिलेशन पे बात भी करी। अभी पेपर प्राइसेस और डिमांड सब कुछ देखते हुए और एक और चीज़ मैं एक फैक्टर जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इंडोनेशिया और चाइना की काफ़ी डंपिंग होती भी है, इसके मद्देनज़र प्राइसिंग कैसी नज़र आ रही है आपको आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए? देखिए, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर की प्राइस में बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव होने की उम्मीद कम है। थोड़ा बहुत प्लस और माइनसेस होते रहते हैं डिमांड सप्लाई की सीजनलिटी और उसको देखते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि जुलाई से जब वापस नए सेशन शुरू हो जाते हैं,
स्कूल कॉलेज खुलते हैं, कोर्ट खुल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट की संभावनाएं कम है। पैकेजिंग बोर्ड में ज़रूर एक चैलेंज कुछ महीने के लिए रहेगा। उसमें भी हम एंटी डंपिंग में चले गए हैं। हमारी एंटी डंपिंग पिटीशन पैकेजिंग बोर्ड के ऊपर फाइल हुई है, जिसमें इंडोनेशिया, चाइना और चिली को हमने कवर किया है। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके ऊपर जल्दी कोई अगर एक्शन लेती है, तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थैंक यू। आई थिंक सभी पहलुओं पे बातचीत की आपने, प्राइसिंग को लेकर, डिमांड को लेकर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को लेकर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। अभी एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज कर लेंगे सस्ता ऑप्शन। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। शरद जी से अब लेते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आज इसने दिया है। वो हालांकि काफी चला है आज, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पिछले 2-1 घंटे में जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ है, तो एक आउट ऑफ द मनी कॉल है 235 रुपए की। 235 के स्ट्राइक की आउट ऑफ द मनी कॉल इस महीने की आप ले आदित्य बिरला की 4.15 रुपए, 4.15 का भाव है। 3 रुपए पे स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है पहला टारगेट 5 रुपए 50 पैसे और दूसरा टारगेट 6 रुपए 75 पैसे। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, आदित्य बिरला कैपिटल की 235 स्ट्राइक की आउट ऑफ द मनी कॉल, अभी का भाव है 4.35। 3 रुपए पे स्टॉप लॉस रखे, 5.45 का पहला टारगेट और 6.75 का दूसरा टारगेट। चलिए, शुक्रिया मिश्रा जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए। अच्छा, एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइए। याद रखिएगा, निफ्टी ने अपना कल से लेकर अब तक का काम 200 पॉइंट्स का स्विंग दिया अबाउट 20 डे में। अब अगर आपको 22,500, याद रखिएगा 22,500 सिर्फ वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटर नहीं है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटर भी है। तो इसको पार करने के लिए बैंक निफ्टी का बहुत ज़रूरी है डिलीवर करना। अगर आप बैंक निफ्टी पे लॉन्ग हैं या फिर सुबह पिक किया है बेस पे, तो प्लीज़ मॉनिटर करते रहिए इसका। अगर ये सिंक होता है जोन करीब 47,900 का, तो ये फिर फेलियर में साबित हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल है 22,500 को क्रॉस कराने में भी। खैर, अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का अड्डा में। मैं अनुज होंगे वहाँ पे मौजूद। तब तक के लिए नमस्कार।